हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं डीसी लाइन में। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज द इंडेसेस। क्या होता है इंडेसेस, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे और क्या कॉन्सेप्ट है इंडेसेस का, इसमें कितने लॉज होते हैं, उन लॉ से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं और हर एक लॉ का अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्या क्या क्वेश्चंस बनता है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेसेस एंड उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडेसेस होता क्या है, एक्चुअल में ये इंडेसेस है क्या। ठीक है, तो देखो इंडेसेस की अगर बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पहले आप समझिएगा कि आप ये बताइए कि अगर मैंने मान लीजिए कोई एक नंबर लिया, सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे क्या 2। ठीक है, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम तक, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने एक मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स तक। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई मैंने कितने टाइम्स तक किया, 3 टाइम्स तक किया। ठीक है, तो आप ये बताओ आप इसको क्या लिखोगे। आप इसको लिखोगे ना 2 की पावर 3 लिखेंगे ना आप इसको 2 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स तक कर दूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 लिखोगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी टाइम्स में मल्टीप्लाई हुआ है उतनी ही उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। यहाँ पे 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स तक किया 2 की पावर 3, यहाँ पे 4 टाइम्स तक किया 2 की पावर 4। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल है यहाँ पे a, ठीक है, और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a का अगर सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 बार, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपने जब 2 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 4 टाइम तक, तो आपने क्या लिखा था 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया, यहाँ पे a आ गया। तो a का मल्टीप्लाई अगर आप 4 टाइम्स तक करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, a की पावर 4 लिखेंगे ना, आपकी पावर 4। ठीक है, तो अब इसी तरीके से देखिए 2 टाइम तक किया है तो a की पावर 2, 3 टाइम्स तक किया है तो a की पावर 3, 4 टाइम्स तक किया है तो a की पावर 4। इसी तरीके से अगर a का मल्टीप्लाई मैं m टाइम्स तक कर दूं, डैश 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 डैश, यहां पे कितने टाइम्स तक, m टाइम्स तक कर दूं, तो ये कहलाएगा a की पावर m, ये कहलाएगा a की पावर m, दैट इज अ इंडिसेस। अब इसको क्या रीड किया जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या चीज़ें करी जाती हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए कोई एक a नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो m टाइम्स तक, ये देखिए a डैश डैश कितने टाइम्स तक हो रहा है, m टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम रीड करेंगे क्या कि a टू द रेज़्ड टू द पावर m, यानी इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कहते हैं a की पावर m। ठीक है, a की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m हो जाएगा, दैट इज अ इंडेसिस। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये आपका कहलाता है इंडेसिस। ठीक है, अब इंडेसिस में इसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके क्या लॉज होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ नंबर 1 की। क्या कहता है लॉ नंबर 1? लॉ नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप a की पावर m का मल्टीप्लाई a की पावर n से करते हैं, अब एक चीज समझिएगा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे a की पावर m, ठीक है, इसमें ये जो a होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और जो m था उसको हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे, पावर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आपसे कह रहा है लॉ 1 कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, आप ये बताओ बेस यहाँ पे क्या है, सेम है ना। ठीक है, तो अगर बेस अगर आपके क्या है, सेम है, और पावर आपकी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखो एक बार a की पावर m है, यहाँ पे पावर कितनी है, n है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि a जो बेस था वो तो ऐसे ही रहेगा, पावर जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी m प्लस n। तो ये आपका पहला लॉ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। यानी बेसिकली आपको इसको समझना कैसे है, आपको इसको समझना ऐसे है कि अगर बेस आपके क्या है, सेम है, और पावर्स आपकी डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट में भी लिख सकते हो ऐसे कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका लॉ कहलाता है लॉ नंबर फर्स्ट। ये बोलो क्लियर है। चलो, तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें। अब सिंप्लीफाई क्या करना है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई में करना है 2x की पावर 1/2 इंटू 3x की पावर -1 इफ x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 2x की पावर कितनी दे रखी है, 1/2 इंटू, ये इंटू का साइन होता है, इंटू 3x की पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो अब देखो इंटू का साइन है, तो 2 का 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। अब यहाँ पे क्या आया, x की पावर कितनी है, 1/2 इंटू में x की पावर कितनी है, -1। ठीक है, तो 6 को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है ना, जैसे यहाँ पे देखो बेस सेम था a और a, यहाँ पे भी बेस सेम है x और x। पावर्स क्या है, डिफरेंट है। एक बार पावर है 1/2 x में, दूसरी है हमारे पास क्या, -1। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर इंटू हो रहा हो तो पावर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, हम लिख सकते हैं 6x और इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम कह सकते हैं 1/2 और -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 6x 1/2 -1। 1/2 में -1 यहाँ पे माइनस करेंगे, आधे में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा 6x की पावर माइनस का 1/2। बोलो क्लियर है। अब सुनिएगा, एक चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिल जाता है तो आप इसको यहीं पे आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन ना वो लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई कर देते हैं समझिएगा। ठीक है, आपसे कहेगा a की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, a की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। देखिए जब -m होगा, इसको जब हम नीचे लेके आएंगे अपॉन में, तो इसको हम लिखेंगे 1/, और जो माइनस की वैल्यू है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो a की पावर -m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m। क्लियर है। अगर इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है, यानी आपको दे रखा है 1/a की पावर m, तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर -m। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान समझना है यहाँ पे, इसको हम पहले नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 6/x की पावर, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, यानी 6/x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, x की पावर 1/2 रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ x, रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। ठीक है भाई, इसको अगर हम ओपन करेंगे, रूट को अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, 4 रख दो। बताइए रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता होगा, रूट 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 2। x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी। ठीक है, x इक्वल टू कितना था, 4 का रूट ले लिया 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आंसर आ गया, 3। तो 3 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये था सिंप्लीफाई करना था, और इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 3 आया। तो ये इस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, a की पावर -1 1/a की पावर m। अगर इसको ऊपर ले जा रहे हो तो ये वैल्यू पावर में क्या हो जाएगी, माइनस। नीचे लेके आ रहे हो तो पावर की जो वैल्यू माइनस में थी वो किस में हो जाएगी, हमारे पास प्लस में हो जाएगी। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 6ab² c की पावर 3 इंटू 4b - 2 c की पावर -3 इंटू d। अब सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी a b c की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो जो भी आंसर होगा वो वेरिएबल्स में होगा। ठीक है, हो सकता है वेरिएबल्स कट भी जाए कुछ। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, 6ab² c की पावर 3, तो पहले 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 24। अच्छा, अब a की पावर यहाँ पे देखो कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कहीं a है क्या, कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, तो a को पावर 1 ऐसे लिख दो। b का यहाँ देखो क्या है, पावर 2 है, और यहाँ पे b की पावर कितनी है, -2 है, तो b क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं 2 - 2। क्लियर है। c की पावर कितनी हो गई, 3, और यहाँ पे c की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी, तो 3 - 3। इसके बाद d कहीं नहीं है, तो d को इंटू d की पावर -1 या d की पावर 1 ऐसे लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा अब सॉल्व करेंगे, तो देखो 24 तो रहेगा, a भी रहेगा, और इसके बाद देखो b की पावर 2 - 2 कितना हो गया, 0, तो b की पावर 0, c की पावर 0 और d की पावर 1, a की पावर भी 1 है। ठीक है,
अब एक पॉइंट और आपको समझना है, क्या बहुत प्यारा सा पॉइंट है और उस चीज़ को समझना, वो नोट में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है 1। किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे a की पावर 0 1, अगर आ जाए 2 की पावर 0 तो भी हम 1 कर देंगे, 3 की पावर 0 तो भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास ये क्या हो जाएंगी 1, तो ये हो जाएगा आंसर 24a, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू 1 इंटू 1 इंटू डी, तो आंसर क्या हो जाएगा 24AD। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलो क्लियर हो गया ना? ठीक है, इस चीज को नोट में ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना आप सभी लोग। यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 क्या होता है समझिए बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉ नंबर 2 क्या होता है, देखो अभी मैंने क्या किया था मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे डिवाइड। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या है? मल्टीप्लाई में क्या होता था हमारे पास, मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती थी हमारे पास क्या हो जाती थी ऐड हो जाती थी। लेकिन डिवाइड के केस में अगर बेस आपके देखो क्या है यहाँ पे सेम है ना, तो डिवाइड के केस में क्या हो जाएंगी पावर माइनस हो जाएंगी। कैसे? a की पावर m और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये जो वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी, तो a की पावर m इंटू में हो जाएगा a की पावर माइनस n। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a की पावर m माइनस n। ठीक है, a की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वाला लॉ। यानी बेसिकली क्या आया a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये आपका था सेकेंड वाला लॉ। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, आते हैं लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 क्या होता है ध्यान से समझो लॉ नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने आपको इसके पहले वाला लॉ में बताया मल्टीप्लाई वाला केस, अब बताया डिवाइड वाला केस। अब आते हैं पावर पे अगर पावर लगी हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि a की पावर m की होल पावर n, ये कितना होगा? ठीक है, तो देखो a की पावर m की अगर होल पावर n है तो सीधे सीधे m का n से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं a की पावर m इंटू n या फिर a की पावर mn। क्लियर? तो ये आपका होगा कौन सा, ये आपका होगा लॉ नंबर 3। और अगर मैं 4 की बात करूं यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 4 वाले केस में, ठीक है, तो वही चीज़ है हमारे पास। अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये आपका आता है लॉ नंबर 4। बोलो क्लियर हो गया? तो एक एक करके हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। लॉ नंबर 1 क्या बताया था मैंने आपको, a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले लॉ में क्या था a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। थर्ड वाला केस क्या है a की पावर m की होल पावर अगर n है तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n या a की पावर mn। और लॉ नंबर 4 क्या है a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, a की पावर m क्यों, जैसे अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 3 की होल पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या आंसर दोगे? तो सिंपल है a की पावर mn हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। क्लियर? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो 2 की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का अगर हम स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64। और यहाँ पे भी आप देखो 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई आप कितनी बार कर रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज 2 की पावर 6। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 64। क्लियर है? अच्छा, अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, उस चीज को और समझना है। देखो a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए बी की पावर n। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान से बनना।
अगर a की पावर n है इंटू b की पावर n है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे a है मैंने लिया यहाँ पे a2, पावर n है यहाँ पे तो n की वैल्यू मैंने ली 3, b अलग वेरिएबल्स है, इसको मैंने लिया यहाँ पे 3, पावर n है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ली 3, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है आप बताओ, 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, ठीक। तो 8 इंटू 27 आया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 216। क्लियर है। चलो अब इधर आ जाओ, अब ए बी है तो मैंने क्या बताया था, ए बी की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो ए बी की पावर एन यानी 2 इनका 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और 6 की पावर एन, एन कितना था हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू देखो सॉल्व करो कितनी हो जाएगी 216, ठीक है। आगे से तो एक यहाँ पे ए बी है लॉ, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बी की पावर एन। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास इंडिसेस के लॉ, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये वाला देखो, क्या था यहाँ पे, इसमें आपको x फाइंड आउट करना है। आपसे कह रहा है कि फाइंड x इफ x रूट x इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दे रखा है x रूट x की होल पावर x, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, सुनो, x को ऐसे लिखा, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम ये लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, x की पावर कितनी है, ये 1 है, इनटू रूट एक्स को क्या ले सकते हैं, x की पावर 1/2, और इस पूरे की होल पावर कितनी है यहाँ पे x है। क्लियर। अब ये देखो वही केस हो गया ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n वाला बेस सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1/2, ठीक है। इधर भी वही हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और इधर भी कितना हो गया x की पावर 3/2, और इस पूरे की पावर कितनी है यहाँ पे x है। बोलो क्लियर। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x की पावर 3/2, 1 कर दें क्योंकि एक ही बार है, x की पावर 3/2, दूसरा तो है नहीं मल्टीप्लाई, पावर 1 है इसकी, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है 3/2 की होल पावर x, ठीक। तो अब देखो बेस आपके क्या हो गए यहाँ पे सेम हो गए ना, तो बेस अगर सेम है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऑलरेडी इक्वल, यानी x की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई यहाँ पे 1, x की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर। गॉट इट। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट 9 की पावर -7 इंटू रूट 3 की पावर -5 इज इक्वल टू 3 की पावर k। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, फिर देखिएगा। चलो देखो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूट 9 कितना होता है, रूट 9 आप बताओ, 3, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 होता है, 3 की पावर क्या हो गई -7 इंटू ये क्या हो गया हमारे पास रूट 3 हो गया, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, रूट 3 की पावर -5 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है 3 है ना, अब बताओ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ये लिख सकते हैं ना रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 तो आएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी के। क्लियर। अच्छा ये रूट 3 है, ये आपका रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। अब देखो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 जैसे यहाँ पे लिखा था, और इसकी पावर कितनी है -7 इंटू ये हो गया रूट 3 की पावर -5 इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरे की पावर कितनी है k। इधर आ जाओ, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर
की पावर -7 इंटू, ये तो √3 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये कौन सा लॉ है जो मैंने आपको बताया था, a की पावर m की होल पावर n क्या हो जाती है, a की पावर mn। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 की पावर 2k। इधर भी वही चीज़ हो जाएगी, a की पावर m की होल पावर n, इधर कितना हो जाएगा, √3 की पावर 2 का -7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14 इंटू ये कितना हो गया, √3 की पावर -5, और इधर हो गया हमारे पास √3 की पावर 2k। क्लियर। अब देखो ये कौन सा आपका बेस सेम हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √3, और √3 की पावर कितनी हो जाएगी, -14 -5। क्लियर, पावर ऐड हो गई, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, √3 की पावर कितनी है, 2k। तो अब देखो बेस सेम, देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, तो हम कह सकते हैं 2k इज इक्वल टू माइनस का 14 माइनस का 5, यानी 2k इज इक्वल टू माइनस का 19, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 19/2। दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपसे पूछा गया था k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 19/2। क्लियर है, ओके। चलो भाई बहुत बढ़िया, यही आया था तुम लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इधर आ जाओ। देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, क्या होगी इसकी वैल्यू। कुछ नहीं है, a की पावर m इंटू ए, b की पावर m इंटू ए, सभी क्या है, बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, पावर को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो क्या हो जाएगा x की पावर, अब देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, x की पावर क्या आ गई, 0। और मैंने आपको बताया था अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर इज अ 1। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन में, देखो कैसे सॉल्व करोगे। x की पावर 1/p इज इक्वल टू वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू जेड की पावर 1/r, और आपसे एक कंडीशन कह रखा है कि x y z की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 है। तो कह रहा है कि p प्लस q प्लस r इनके एडिशंस की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। अब देखो x की पावर 1/p इज इक्वल टू वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू जेड की पावर 1/r, ये दे रखा है। तो x की पावर 1/p इज इक्वल टू वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू जेड की पावर 1/r, और इसी के इक्वल में मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, क्या, k। मैंने कहा एक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया, ठीक है। तो x की पावर 1/p इज इक्वल टू किसके है, k के है। y की पावर 1/q भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। और z की पावर 1/r भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, x की पावर 1/p अगर k के इक्वल है, यानी यहां पे हम कह सकते हैं x की पावर 1/p इज इक्वल टू k। क्लियर। तो आप बताओ x की इक्वल टू किसके हो जाएगा। तो देखो जब भी यहां पे पावर होती है ना, 1/, में है तो उधर जाएगा, तो वैल्यू पावर में आ जाएगी, और 1/, हट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k की पावर p। अगर आपसे k की वैल्यू पूछी जाती, कि अगर आपको दिया था x इज इक्वल टू k की पावर p, तो आपसे कहता है k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू इधर जब आता तो x की पावर 1/p हो जाता, ठीक है। हाँ, ये आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। चलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर p। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया q है, तो ये हो जाएगा k की पावर q, ठीक है। z की इक्वल टू किसने हो जाएगा, तो z इक्वल टू z की पावर 1/r इज इक्वल टू k है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर r हो जाएगा। क्लियर है। और आपको एक कंडीशन दे रखी है एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी आई, के की पावर p इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, के की पावर q
इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई, के की पावर आर इज इक्वल टू 1। तो अब देखो बेस सेम हो गया ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1। बोलो क्लियर है। तो k की पावर यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको दे रखा था, एक्स वाई जेड, के की पावर p, के की पावर q, के की पावर r, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया k की पावर p प्लस क्यू प्लस r, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 1 दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 1, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि अब एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो 1 है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है 1 है, और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर यहाँ पे k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर आया है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ क्या, कि किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 होती है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर और इसकी वैल्यू इक्वल टू में किसके हमारे पास 1, तो एक बात बताओ, इस 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं, इस 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं कि k की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, ठीक है। तो बेस आपका क्या हो गया सेम, देखो ना बेस आपका क्या हो गया सेम, तो p प्लस क्यू प्लस आर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, p प्लस क्यू प्लस आर इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0। क्लियर, गॉट इट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका आ जाओ, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की होल पावर कितनी दे रखी है a प्लस बी, इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, इसकी होल पावर कितनी दे रखी है b प्लस सी, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, इसकी होल पावर कितनी दे रखी है c प्लस a। अब देखो ये क्या है, बेस सेम है, ये अपॉन में है, ठीक, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता था, a की पावर m माइनस n होता था। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी, इंटू इधर सॉल्व करोगे तो x की पावर क्या आ गया b माइनस सी और ये b प्लस सी, इंटू ये कितना आ गया x की पावर c माइनस a और c प्लस a। क्लियर, ठीक है। अब देखो a माइनस बी ये हो गया a की पावर m की होल पावर n, a की पावर mn, यानी a माइनस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने पढ़ा होगा पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो बस कॉमन हो गया, तो अब पावर ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो x की पावर आ गया 0 और x की पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1, तो 1 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। गॉट इट, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन को बताइए, क्या कह रहा है, 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 की पावर x। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास 9। अब एक बात बताओ, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर x और इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, a की पावर b की होल पावर है, a की पावर m की होल पावर n हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 2x प्लस एक्स यानी 3x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेस सेम पावर इज इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 यानी b हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ इस स्टेप में, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो
आपसे कह रहा है कि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू में दे रखा है कितना 3। अब एक बात बताओ, ये पावर ऐड हो गई ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करने में यही तो आता था, ठीक। माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। अब देखो क्या है 2 की पावर x है 2 की पावर 4 है माइनस 2 की पावर x 2 है, तो 2 की पावर x दोनों में सेम है, 2 की पावर x कॉमन कर लो, अंदर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। ठीक है, तो चलो 2 की पावर x, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 4 इज इक्वल टू में 3। 16 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 12। तो 2 की पावर x इंटू 12 इज इक्वल टू 3। 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/12, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। और इस 1/4 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर -2 बेस सेम, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। खत्म। क्या आंसर होगा ए। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 3 की पावर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 729। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो हमें भी यहाँ पे बेस सेम करना होगा, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो 3 की पावर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये कितना है 729 है। तो 3 में कितनी पावर 729 होती है, बताओ बताओ बताओ। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 6। क्लियर, 27 का स्क्वायर 729। बेस आपका क्या हो जाएगा सेम, तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 6 + 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/4 यानी 2। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, यानी C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 1 प्लस m, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24। आपसे क्या कह रहा है m की वैल्यू बतानी है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 की पावर m को ऐसे लिखा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर m, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 24। अब 2 की पावर m दोनों में है, 2 की पावर m कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। इधर आ जाओ 2 की पावर m, ये कितना हो गया 2 + 1 3, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 24/3। 24/3 कितना हो गया 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बेस सेम, m की वैल्यू 3। करेक्ट, बोलो क्लियर। तो C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे समझना। कह रहा है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z, जो अभी हमने सॉल्व किया था ना इसके पहले वाला, वैसे ही करेंगे। क्या है कि आपको कंडीशन दे रखी है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z, इसके बराबर का एक कांस्टेंट मान लो कि k आपका एक कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर x k के इक्वल है। 2 की पावर x अगर k के इक्वल है तो आप बताइए 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। तो बताया था मैंने, अगर यहाँ 1 होता तो ये पावर में जाता 1 में नहीं, अगर यहाँ पे 1 में नहीं है तो इधर जाएगा तो 1 में हो जाएगा, यानी k की पावर 1/x। इसी तरह 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा जरा बताओ, k की पावर y है तो ये हो जाएगा 1/y। इसी तरह 6 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे देखो -z है तो उधर जाएगा तो k की पावर -1/z। क्लियर। अब आपको पता है कि अगर मैं 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा बताओ, ये तो पता ही होगा सभी को 6। तो अब बताइए 2 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू k की पावर -1/z। अब बेस सेम, पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k की पावर हम लिख सकते हैं 1/x + 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया k की पावर -1/z। बेस सेम, तो पावर इक्वल
यानी हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/z। ये हमें एक रिलेशन मिल गया और आपसे पूछा गया है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताओ। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का 1/z रख दो, माइनस का 1/z प्लस 1/z माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका, 0, खत्म। तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0। क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास इंडिसेस जो मैंने आपको बताया, हर एक लॉ और हर एक लॉ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।